अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दोस्तों हम टोयोटा करोला गाड़ी के टाइमिंग चेन टेंशनर को इंस्टॉल करेंगे। इसका रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो इसको तब्दील करने की ज़रूरत क्यों आई है कि इंजन जो है आवाज़ कर रहा था। तो अगर आपकी गाड़ी के इंजन में से भी कोई आवाज़ आ रही है, वो चाहे टोयोटा करोला गाड़ी का 1600 इंजन है या 1800 सीसी है या 2000 सीसी है, यानी कि जिनके नाम है 1ZR, 2ZR या 3ZR। तो अगर आपके इंजन में से आवाज़ आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि इंजन में से आवाज़ क्यों आती है और टाइमिंग चेन टेंशनर जो है या टाइमिंग चेन वगैरह जो है उसका क्या मसला होता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखें जी, ये इसका पुराना जो है टाइमिंग चेन टेंशनर है। ये देखें, ये बिल्कुल स्टक हुआ है, जाम हुआ है ये, इस वजह से इसमें से आवाज़ आ रही थी। तो अब आप आवाज़ सुने तो बाकी बात बाद में करते हैं। ये देखें जी, हमने इंजन को स्टार्ट किया है और इसको एक्सीलेटर दें तो आवाज़ आती है अंदर से, और जब गाड़ी को इंजन को स्टार्ट करते हैं तब भी आवाज़ आती है। ये अभी मैं नज़दीक करके दिखाता हूँ। हाँ, तो जी ये देखें, बिल्कुल टाइमिंग चेन टेंशनर जो है इस साइड से आवाज़ आ रही है। तो जी ये इस इंजन के बारे में पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 जो है मैं बना चुका हूँ, जिसमें हमने इसको डायग्नोस किया था और इसको ओपन करके मैंने बिल्कुल बताया है और दिखाया है कि किस तरह इसको खोलते हैं। टाइमिंग चेन टेंशनर अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो उसको तब्दील करने का क्या तरीका है, किस तरह जो है इसकी मेन पुली की टाइमिंग वगैरह सेट करते हैं और उसके बाद इसका जो टाइमिंग चेन टेंशनर है उसको खोलते हैं। तो जी ये हमने इसका नया जो टाइमिंग चेन टेंशनर है उस वो लगाया और इसकी गैस्केट भी हमने लगाई है। इसकी गैस्केट होती है और साथ में इसके थोड़ी सी सिलिकॉन भी लगाई है मैंने, ताकि ये बिल्कुल लीक ना करे। अगर गैस्केट बिल्कुल न्यू हो तो फिर जो है सिलिकॉन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें जी, इसकी इस तरह एक साइड होती है, इसकी वो साइड जो है जिस साइड पे ये लॉक आता है, आपने देखा है जो इसके अंदर लॉक लगा हुआ है, जो अब हमने इसके टाइमिंग चेन टेंशनर जो है इसको क्लोज़ किया हुआ है और इसी तरह इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने से पहले इसकी टाइमिंग जो है नीचे से मेन पुली जो होती है वो हमने इसकी ज़ीरो पे की हुई है और ज़ीरो पे करके ही हमने इसको खोला था। तो अगर आप उसको ज़ीरो पे ना करें, इसी तरह खोल दें तो टाइमिंग के आउट होने का जो है डर होता है कि टाइमिंग जो है आउट हो जाएगी। उसके जो गरारियाँ हैं वहाँ से कोई एक या दो दंदा जो है आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसीलिए इसकी टाइमिंग के जो मार्क्स हैं उनका ख्याल ना भी रखें, लेकिन मेन पुली जो है उसको ज़ीरो पे करें तो टाइमिंग चेन टेंशनर जो है आसानी से खुल जाता है। टाइमिंग चेन जो है वो उस तरफ से लूज़ हो जाती है। तो इस तरह आप आसानी से टाइमिंग चेन टेंशनर को हटा सकते हैं या वापस लगा सकते हैं। तो ये इसके 10 नंबर के आपने देखा है कि नट लगे हुए हैं। तो इनको लगाने के बाद इस तरह आप आसानी से अब इसका हम जो चेन टेंशनर है उसको रिलीज़ करेंगे। और इसका जी हमने ऊपर से टाइमिंग वाल्व का जो कवर होता है वो भी खोला हुआ है। वो मैंने पहली वीडियो में बताया है कि वो हमने क्यों खोला था। जब इसका ये टेंशनर ख़राब होता है तो इसका एक ऊपर स्लीपर है वो भी ख़राब हो जाता है। तो अब जी ये देखा है आपने, इसकी जो मेन पुली है वो ज़ीरो पे है। तो अब हम इसका जो चेन टेंशनर है इसको रिलीज़ करेंगे। थोड़ा सा जी क्रैंकशाफ्ट को हम जिस तरफ इंजन घूमता है राइट साइड पे उस तरफ घुमाएंगे। उस तरफ थोड़ा सा घुमाने से बाद हम इंजन को, ये देखिए हमने उस तरफ घुमाया और अब थोड़ा सा वापस घुमाएंगे। थोड़ा सा वापस करने के बाद अब हम इसको फिर राइट साइड पे घुमाएंगे। तो ये आवाज़ आपने सुनी है। तो ये जब आवाज़ आई अंदर से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चेन टेंशनर जो है रिलीज़ हो चुका है, खुल चुका है। तो उसके बाद जी आप इसका जो इंजन है इसको जितना मर्ज़ी घुमाएं राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे नहीं घुमाना चाहिए। अगर आप लेफ़्ट साइड पे घुमाएंगे तो इसकी टाइमिंग आउट होने का डर होता है। हाँ, तो ये इसकी इस तरह जो टाइमिंग चेन टेंशनर है वो रिलीज़ हो चुकी है और ये ऊपर ही इसमें स्लीपर है। इसका मैं बता रहा था कि ये भी ख़राब हो जाता है। इसको चेक करने के लिए हमने खोला था और वो जी लॉक आप देख सकते हैं, वो देखें बिल्कुल तसल्ली के लिए वो भी देख लेना चाहिए। इस तरह से ओपन हो चुका है, वो देखें। इसके बाद जब हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तो फिर जो इसका चेन टेंशनर है वो ऑटोमेटिक मज़ीद ओपन हो जाता है जब उसमें ऑयल का प्रेशर जाता है।
तो इस तरह जी हमारा टाइमिंग चेन टेंशनर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब जी हम इसका वाल्व कवर जो है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों ये जो टोयोटा करोला गाड़ी के इंजन है इनमें ये काफ़ी फॉल्ट आता है कि इनका जो टाइमिंग चेन टेंशनर है ये ख़राब हो जाता है और आवाज़ पैदा करता है। इस गाड़ी में तो वो बिल्कुल स्टक हो चुका है, लेकिन बाज़ गाड़ियों में वो स्टक नहीं होता है, देखने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन उसके जो अंदर दंदे होते हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं और वो आवाज़ करता है। और जब आप इंजन को स्टार्ट करते हैं या वो उसी टाइम आवाज़ करता है, या जब इंजन का आरपीएम जो है वो 2000 से ऊपर जाता है तब उसमें आवाज़ आती है। या आप इंजन को ड्राइव ना भी करें तो जब इंजन को स्टार्ट करें और उसको एक्सीलेटर दें तो आरपीएम जो है 2000 से जाएगा ऊपर, तब भी उसमें से आवाज़ आएगी। और अगर आप इसके अलावा चेक करना चाहते हैं तो वो ये तरीका है कि आप गाड़ी को इंजन को जो है स्टार्ट करें और उसका हैंड ब्रेक लगाकर शिफ्ट करें गियर को डी पे या आर पे और ब्रेक को दबाए रखें, ब्रेक नहीं छोड़नी है, और एक्सीलेटर दें। आरपीएम जब 2000 तक जाएगा तो उसमें से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपकी गाड़ी में से भी इस तरह की ये आवाज़ आती है तो आपके इंजन का भी जो टाइमिंग चेन टेंशनर है वो ख़राब हो सकता है। और अगर आवाज़ जो है वो बिल्कुल नहीं ही आनी शुरू हुई है, अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, तो आप इसका जो टाइमिंग चेन टेंशनर है बस उसी को तब्दील करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आवाज़ काफ़ी टाइम से आ रही है और आपने अभी तक उसका कुछ काम नहीं करवाया तो फिर आपको चाहिए कि इसका वाल्व कवर जो है, जो अभी मैंने इंस्टॉल किया है, इसको खोलकर इसका जो अंदर टाइमिंग चेन का स्लीपर है उसको भी चेक करना चाहिए, वो भी टूटा होता है। मेरे चैनल पर पहले से वीडियोस जो है मौजूद हैं। अगर टाइमिंग चेन टेंशनर ही ख़राब हो तो फिर आवाज़ किस तरह की आती है और उसको किस तरह तब्दील करते हैं, या इसका जो स्लीपर है ये भी टूटा हुआ हो तो फिर आवाज़ किस तरह की आती है। फिर आवाज़ और बहुत ज़्यादा आती है और इस तरह की आवाज़ आती है कि कहीं पे जो टाइमिंग चेन टेंशनर है वो हिट कर रहा है या वो कहीं पे स्क्रैच की जो शक्ल है वो हो रही है, उसमें से रगड़ खा रहा है वो कहीं पे। इस इंजन के अलावा जी मैं आपको ये दूसरा इंजन दिखाता हूँ। ये देखें, इस इंजन का भी काम किया है मैंने। तो इसका जो ये टाइमिंग चेन टेंशनर है ये भी देखें स्टक हुआ है। तो स्टक होने के बाद भी ये कस्टमर जो है गाड़ी को चलाता रहा है, उसी तरह इंजन से आवाज़ आती रही है वो यूज़ करता रहा है। तो इसके जी जो VVTi के गियर वगैरह हैं वो भी टूट चुके हैं और टाइमिंग चेन टेंशनर ये देखे टूटा हुआ है। तो इसका जो है फिर हमने VVTi गियर वगैरह और टाइमिंग चेन वगैरह जो है सब कुछ तब्दील किया है। तो इसीलिए इसको टाइम से ही सही करवा लेना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारा यही बताना मकसद था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इसमें से। तो जी अब हमने इसका काम मुकम्मल कर लिया। इंजन ऑयल इसका ठीक है जी, वाल्व कवर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इंजन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसकी आवाज़ कैसी है। हाँ तो दोस्तों, आवाज़ इंजन की बिल्कुल नॉर्मल है, जिस तरह के होनी चाहिए। और ये देखें, इसका जब टाइमिंग चेन कवर लगाते हैं तो ये सिलिकॉन ये सामने जो हमने लगाई हुई है ये यहाँ पर इसमें सील लगानी चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी लगानी चाहिए यहाँ पे। तो काम हमारा जी इस तरह इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो गया। आवाज़ इसकी बिल्कुल ओके है, आप अंदर से भी सुने। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इसमें से। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको फ़ौरी रिप्लाई किया जाएगा। तो इंजन की आवाज़ जो है जी ये बिल्कुल सही है और इसकी जो काम करने से पहले जो आवाज़ थी इंजन की वो दूसरी वीडियो में भी मौजूद है, बिल्कुल सही तरह से किस तरह आवाज़ आ रही थी ड्राइव करते वक्त और आम खड़ी गाड़ी में किस तरह की आवाज़ आ रही थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा जिस तरह इसका टाइमिंग चेन स्लीपर ख़राब हो या चेन टेंशनर ख़राब हो, ये तो बिल्कुल स्टक हो चुका था, तो फिर आवाज़ किस तरह की आती है वो वीडियोस जो हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप जी टोयोटा करोला गाड़ी या टोयोटा की किसी गाड़ी के भी इंजन के बारे में काम कर रहे हैं या जानना चाहते हैं तो वो भी वीडियोस चैनल पर पहले से मौजूद हैं, आप चैनल को विज़िट करें।
तमाम इंजन का रिव्यूल्ड और डिसअसेंबल वीडियोस पहले से मौजूद हैं। तो दोस्तों अब हम इसको रोड पर ड्राइव करते हैं। इंशाल्लाह आवाज़ इसकी बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखें, पहले तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी इंजन को स्टार्ट करने से ही, तो अब तो इसका एक्सीलेटर देने से भी आवाज़ इसकी बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।